Audio Jungle. राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मैं नहा के रेडी हूँ। इधर मेरी सब्जी और इधर इसमें बन रही है खिचड़ी। आटा भी मेरा रेडी है। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ये सारा सामान लेके घूमने। घूमने हम कहाँ जा रहे हैं? कल थी एकादशी, जैसा कि आप सबको पता होगा। और जिन्होंने मेरे लास्ट ब्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा कि मेरे घर से 3-4 लोग गए थे खाटू श्याम। मैं और मेरी मम्मी और मेरी छोटी वाली बेटी हम लोग नहीं जा पाए थे। तो मेरे पापा ने कहा कि आप लोग वहाँ नहीं गए हो तो चलो चुलकाना धाम चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरी मम्मी भी नहा के रेडी हो चुकी हैं। मेरे इधर लाला भी रेडी हैं नहा धो के, और उनका भोग भी उनको दे दिया है मैंने। हम लोग सारे नहा धो के रेडी ही थे, लेकिन फ़ोन आया कि मैं गाड़ी में सीएनजी डलवा लेता हूँ, तो तब तक आप वेट करो क्योंकि सीएनजी की लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर हम लोग रेडी वगैरह होके नीचे जा चुके थे क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। और आगे वाली सीट में मेरी बड़ी वाली बेटी बैठी हुई है क्योंकि लाला और मेरी बड़ी वाली बेटी पहले ही जा चुके थे। ये सब रेडी होके नीचे आ गए हैं। अभी आपने देखा था सब वैसे बैठे हुए थे, अभी सब लोग नीचे आ गए हैं और हम जा रहे हैं चिल्काना धाम। तो हम लोग फुल एंजॉय करते हुए जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग खाटू श्याम नहीं जा पाए थे क्योंकि मम्मी अकेली हो जाती इसीलिए, और गाड़ी से पॉसिबल नहीं था खाटू श्याम जाना। तो और फिर हमने कोई बात भी नहीं करी थी ट्रैवलर से कि हम सब जा सके, इसलिए फाइनली अभी हम जा रहे हैं चिल्काना धाम। बोलिए खाटू नरेश की जय। तो इसी के साथ हमारा सफ़र शुरू होता है और ये देख सकते हैं आप, लाला भी इंजॉय ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम होगा कि लाला इतने लॉन्ग ड्राइव पे हमारे साथ किसी स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हैं, यानी कि अपने ही स्थान पर अपने दोस्त खाटू जी से मिलने। और आप देख सकते हैं व्यू कितना मस्त हो रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, अच्छा लग रहा था। हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। A few moments later. रास्ते में आ गया था टोल। टोल को पार करने के बाद और काफ़ी आगे आने के बाद हम लोग फाइनली गांव में पहुंच चुके थे क्योंकि ये जो चुल्काना धाम था ये गांव में स्थित था। ये पानीपत के आगे पड़ता आई थिंक। और वहाँ पे ना मतलब जो रोड थी वो पक्की रोड नहीं थी, कच्ची रोड थी। तो गाड़ी देख सकते हैं आप कितनी मूव हो रही है क्योंकि ये मट्टी का रास्ता था और पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा थे इस वजह से। और यहाँ पे लिटरली बहुत गर्मी हो रही थी क्योंकि यहाँ हो रही थी धूप। और आपको पता है कि ये जो एरिया है हरियाणा साइड में पड़ता है, तो हरियाणा साइड में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत खुला एरिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कितना दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग या कोई भी घर नहीं है। ये क्योंकि गाँव है इसी वजह से यहाँ गर्मी बहुत थी। इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पे इतनी भीड़ थी क्योंकि कल थी एकादशी, इसलिए सब आ जा रहे थे यहाँ पे दर्शन करने। तो इसी गर्मी को देखते हुए सब अपने आप को कवर कर रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं सब अपना सर ढक रहे हैं। उधर मेरी बहन ने भी सर ढक लिया था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मम्मी लाला को भी कवर कर रही थी। तो हम लोग अपने आप को कवर करके और आगे की तरफ चलते हैं, अपना बढ़ते हैं आगे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली चिल्काना धाम, और अभी मंदिर के अंदर जाके भी मैं आपको दर्शन कराती हूँ क्योंकि यहाँ से भी वॉक इन है कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का। तो अभी हम चलते हैं फिर आपको दर्शन कराते हैं। इतनी गर्मी हो रही थी लेकिन फिर भी इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि एक तो ये स्थान ऐसा है, ये कह सकते हैं आप, और यहाँ का जो नज़ारा था वो व्यू था इतना मस्त था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पैर
बहुत ज़्यादा जल रहे थे, सर पे धूप ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई आग लेके खड़ा हो। लेकिन उसके बावजूद इतनी लोगों के अंदर श्रद्धा है, इतना भाव है, इतना मतलब मोटिवेशन है यहाँ पे कि आपको अभी आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी। ये जितनी भी गाड़ियाँ, ये जितने भी रिक्शे, ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और हम लोग भी चलते-चलते आगे पहुँचे थे, तो ये मेरे लाला मेरे पास आ चुके थे। मैंने अपने लाला को भी ढक लिया था। सब देख सकते हैं, सबने अपना सर कवर कर लिया। मेरी बहन ने भी और मेरी दोनों बेटियों ने भी अपने आप को कवर कर रखा था, क्योंकि सीरियसली गाइस धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद आप भीड़ देख सकते हैं कि इतनी है, श्रद्धालु इतने हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था सीरियसली। तो फिर हम लोग एक जगह रुक के प्रसाद वगैरह लेने लगे, क्योंकि हम लोग एकदम एंड में थे, पहुंचने वाले थे मतलब मंदिर के पास। तो इन वाले भैया ने बोला कि आप प्रसाद ले लीजिए, आगे प्रसाद नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं था, आगे भी प्रसाद था, बट हमको लगा कि यहीं ये लास्ट है। तो फिर ये डिसाइड करने लगे कि क्या लें। तो ये बाप बेटी अपना खेल रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी। आप मेरे हस्बैंड के फेस से पता लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद, प्रसाद वगैरह लेने के बाद, हम लोग जब आगे की तरफ और बढ़े, क्योंकि मेरे पापा ने पेड़े और लड्डू लिए थे। तो आप सामने ये गेट देख सकते हैं, ये वही गेट है जहाँ पे बरबरी जी ने श्री कृष्ण जी को अपना शीश दान करा था। आपको देख के फ़ोटो पता भी चल जाएगा। अभी शायद क्लियर नहीं आ रही फ़ोटो, क्योंकि मैं काफ़ी दूर थी। अभी जैसे जैसे पास आएंगे तो आप देख सकते हैं, फ़ोटो में साफ दिख रहा है। ये साइड में जो बैठे हुए बरबरी जी हैं और जो खड़े हैं वो श्री कृष्ण जी हैं। इन्होंने अपना शीश यहाँ पे दान दिया था। और ये मेरी बहन और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बेटी आ रही हैं। पीछे मेरे पापा आ रहे थे, बीच में मैं थी। और आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, और कितनी ज़्यादा मतलब मैं अंदर घुसी थी। सीरियसली गाइज, मुझे इतना मोटिवेशन फ़ील हो रहा था, मेरे गूज़ बम्प हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और भीड़, ये जो लाइन है जा रही है, ये ऐसे 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 करके एंड वाली लाइन से सीधा स्ट्रेट जाके आपको बाबा के दर्शन होंगे। उसके बावजूद भी बीच में भी एक और मिलेगा रास्ता, उसके बाद फिर अंदर राइट हैंड पे मुड़ेंगे, तब जाके बाबा के दर्शन होंगे। ये देख सकते हैं आप, मेरे पापा, मेरी छोटी वाली बेटी, मैं, हम सब बहुत ज़्यादा मन में एक अच्छी भाव लेके अंदर पहुंच रहे थे, क्योंकि मेरा कल फास्ट था। तो मेरे हस्बैंड ने एक अच्छी गुड न्यूज़ के साथ ये बोला कि रात को उनका फ़ोन आया था कि चलो खाटू शाम तो ये लोग हो आए, हम नहीं जाए तो कहाँ चलते हैं, ऐसा करते हैं चिल्काना धाम चलते हैं। तो मम्मी वगैरह भी मेरी बहुत खुश हो गई थी। तो ये थी वो आखिरी लाइन जहाँ से अंदर जाके और दर्शन करने को मिलेंगे। और ये है वो पीपल का पेड़। और अभी पूरे पत्तों में नहीं कह सकते कि छिद्र हैं, लेकिन हाँ बहुत से पत्ते ऐसे हैं कि जिनमें यहाँ पे भी हर पत्ते में एक छिद्र देखा जाता है। ये है बाबा का मेन गेट जो बाहर से आने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइन सीधा अंदर जा रही है। ये बाहर से मैंने वीडियो शूट करी थी। ये हम अंदर घुस चुके हैं, और सामने मेरे फ़ोन में ज़्यादा क्लियरिटी ना होने की वजह से बाबा आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट सामने जो बैठे हैं वो हैं बाबा, यानी बरबरी जी, जो है चिल्काना धाम। यहाँ पे इन्होंने अपना शीश दान किया था। और आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मान्यता होगी, जो इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सोचिए जब आज इतनी भीड़ है, तो जब कल के दिन एकादशी थी तब यहाँ क्या हाल हुआ होगा। तो हम लोग दर्शन वगैरह करने के बाद फिर बाहर आ गए थे। बाहर ये एक पीपल का पेड़ है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कलावे से यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो गाइज़, मैं यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ आई थी। मैंने भी एक मन्नत का धागा बांधा था, और ऐसा नहीं है कि मेरी वो मन्नत पूरी नहीं हुई। अभी तक तो मेरी वो जो चीज़ मैंने मांगी थी वो मेरे साथ ही है। और ये पहले कुंड, जब मैं पहले आई थी तब ये कुंड स्टार्ट नहीं था, अभी ये कुंड स्टार्ट हो गया है। और गाइज़, जो मेरी मान्यता थी वो भी मेरे साथ ही है। मतलब जो मैंने मांगा था इस पेड़ पे बांध के, वो मुझे मिला हुआ है। तो मेरी होप तो बनी हुई है। तो मैं भी गाइज़ आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस कुंड में ज़रूर आइए, अपना भाव लेके अच्छे से, और इस पीपल के पेड़ पे धागा बांध के जो भी आपकी मान्यता है वो मानिए। ये सब देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वॉक इन था मंदिर से कुंड तक का, ये बहुत ज़्यादा ना फर्श जल रहा था। तो इस जल में आने के बाद थोड़ी ठंडक भी मिल रही थी। और आपको देख के पता चल रहा होगा कि छोटे बच्चे और ये सब
मतलब कितना गंदा इसको कर रखा है। ऐसा करना नहीं चाहिए, बट मैं क्या ही बोलूँ। तो हम लोग सब कुछ करने के बाद मंदिर से बाहर आ चुके थे और धूप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी हो रही होगी। तो हम लोग फिर बाहर आने के बाद और बच्चे ज़िद करने लगे कि हमें खिलौने दिला दो, खिलौने दिला दो। तो ये एक दुकान पे रुक गए थे और ये फेस देख के मेरी बेटी बिल्कुल नहीं डर रही थी, बल्कि इनफैक्ट कह रही थी कि मुझे ये भी दिला दो। तो उनके पापा ने कहा नहीं ये नहीं, चलो ये बबल एक ले लेते हैं। शूटर था ये, बबल शूटर। तो हमने ये सब लेके और फिर इन भैया को पेमेंट वगैरह करके हम लोग वहाँ से भी निकल गए थे। तो ये हो रहा था कि 2 लेंगे क्योंकि ये दोनों फिर लड़ेंगी, एक लेंगे तो इसलिए हमने 2 खिलौने लिए इन लोगों के लिए और भैया को पेटीएम वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक कढ़ी कचौड़ी मिलती है जो हमने नहीं खाई थी क्योंकि हम घर से खाना लेके आए थे। बट गाइज़ अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो कढ़ी कचौरी ज़रूर खाइएगा। और ये खिलौने जो लिए थे वो देख सकते हैं, मेरी छोटी बेटी खुद लेके चल रही है, अपनी बड़ी बहन को बिल्कुल नहीं दी। और मैंने गाइज़ अपने लाला के लिए उनके लिए एक बिस्तर भी लिया था जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। गाइज़ हमारे दर्शन हो गए हैं, हम प्रसाद लेके लाला के लिए हमने बिस्तर लिया है। बिस्तर लेके अपने बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लेके अब हम जा रहे हैं घर। हम जो खाना लेके आए थे गाइज वो हम गाड़ी में ही खाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है और हमें स्पेस भी नहीं मिला कहीं बैठ के खाने का, और खाना भी हमारा गाड़ी में ही था। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में और मैं आपको दिखाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ, यहाँ गर्मी क्यों बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ अगर छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ पानी की बोतल वगैरह लेके आए। और देख सकते हैं इसके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती रहती है। तो इसकी चप्पल टूट गई है और फिर हम लोग आगे की तरफ जा ही रहे थे तो इसको एक डॉगी मिल गया था क्योंकि ये टी लवर के साथ साथ डॉग लवर भी है। तो ये देख सकते हैं आप उसको किससे खेल रही है उसके साथ, और वो भी इतना इन्जॉय कर रहा है इसके साथ। उसकी चप्पल टूट गई है, वो उससे कुछ बोल रही थी तो वो भी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था अपनी टेल हिला के पूरा मस्त से। तो गाड़ी में बैठने के बाद हम लोगों ने साइड में गाड़ी लगाई क्योंकि पूरे उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह थे। तो हम लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे 3-4 पेड़ इकट्ठे थे तो वहाँ रुके थे, वहाँ थोड़ी ठंडक हो रही थी। तो वहाँ पे हम लोग अपना जो खाना लेके आए थे, हमने पहले लाला को भी भोग लगा दिया था। लाला ये वाला खाना मेरी बड़ी बेटी खा रही थी और सबको एक एक पूड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो ये मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, मैं, हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। और पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है क्योंकि वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक था। तो फिर मैं भी अपना लंच करने बैठ गई थी। हम लोग लंच एंजॉय करने के बाद निकल चुके थे घर के लिए। तो जो बिस्तर मैंने अपने लाला के लिए लिया था उस बिस्तर पे मैंने अपने लाला को सुला दिया था। आप देख सकते हैं लाला कितना रिलैक्स होके सो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लाला के साथ इतनी दूर और ऐसी जगह पे आई थी। पूरी राइड एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे अपने घर। और हम लोग सुबह निकले थे 9:30 बजे और अपनी गाड़ी से गए थे तो हम लोग 2 घंटे में इजीली पहुंच गए थे। 11:30 बजे हम लोग लाइन में लगे हुए थे। वहाँ पे जाने के लिए आप ट्रेन भी जाती है और ट्रेन से उतरने के बाद लोकल रिक्शे भी चलते हैं जो 20 रुपये लेते हैं, जो आपको एकदम मंदिर के आगे उतारेंगे। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वहाँ पे रिक्शे वगैरह भी चल रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ईज़िली वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग वहाँ से 11:30 बजे लाइन में लगे थे और 12:30 पौने 1 बजे तक हम मंदिर से भी फ्री हो गए थे कुंड वगैरह घूमने के बाद। और फिर हम लोगों ने, आपको पता है, रास्ते में गाड़ी रोक के लंच वगैरह किया था। लंच वगैरह करने के बाद हम लोग 3 बजे घर पहुँच चुके थे। और ये देख सकते हैं आप सबकी हालत कितनी टाइट है क्योंकि गाइज 2 घंटे बैठना और 2 घंटे मतलब 4 घंटे, 2 घंटे आना 2 घंटे जाना। और इनकी हालत तो टाइट थी क्योंकि इन्होंने ड्राइव करी थी। तो ड्राइविंग हो या नॉर्मल बैठ के आना हो, सबकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट थी। 4 घंटे बैठना कोई मामूली बात नहीं होती। तो गाइज़ ये सब रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी चेंज करके रेस्ट करेंगे। तो गाइज़ टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।